बड़ा मैं डिजास्टर बोलूंगा, सबसे बड़ी तबाही बोलूंगा हमारी जिम इंडस्ट्री में जो हुई है। आज की डेट में हमें इम्यूनिटी सिस्टम सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग करने का जो वक्त है, ऐसे वक्त के ऊपर आकर के जितने भी लोग हैं, इस सरकार के जो गाइडलाइन है वो जिम वालों की तरफ अच्छे नहीं आए। कितने ऐसे जिम हैं जो बिक चुके हैं, जिनकी मशीनें OLX के ऊपर डाली हैं। मैंने भी अपनी सारी मशीनें OLX के ऊपर डाली हुई हैं, धीरे धीरे बिक रही हैं, ऐसे मैं सर्वाइव कर रहा हूँ। हेलो नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं दिव्यांश दीक्षित मीडिया मेंटोर की तरफ से। आज का विषय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कड़वा सच है। जो चीज लोगों को फिट रहने के लिए उत्साहित करती थी, आज वो ही बंद है। जी हाँ, मैं जिम के बारे में बात कर रहा हूं और मेरे साथ जुड़े हैं आशीर्वाद जिम के ऑनर। तो सर, मैं जानना चाहता हूं कोविड-19 का आपकी जिम इंडस्ट्री पे क्या इफेक्ट रहा? कोविड-19 का जब से ही लॉकडाउन हुआ है, हमारी जिम इंडस्ट्री पे इसका सबसे बड़ा मैं डिजास्टर बोलूँगा, सबसे बड़ी तबाही बोलूँगा हमारी जिम इंडस्ट्री में जो हुई है। अब इसके अंदर ये देख लो कि 3 से 4 महीने होने वाले हैं और सरकार की जिम वालों को लेकर के कोई बड़ी अच्छी कोई गाइडलाइन नहीं है। और ये लॉकडाउन होने से हफ्ता पहले से ही जिम वगैरह हो गए, सिनेमाघर हो गए, चलो इसको बंद कर दिया गया था। लेकिन अब मैं कहता हूँ चलो तब किया था, मान ली बात। लेकिन अब जब सब कुछ खुल चुका है, गोलगप्पे की रेडियो पे भीड़ हो चुकी है, आप मार्केट में जाके टॉय शॉप देखो, टॉय शॉप के ऊपर इतनी भीड़ हो चुकी है, ठेके पे इतनी भीड़ हो चुकी है, हर जगह रश का माहौल है, हर जगह सब कुछ हो चुका है। WHO के कहने के अनुसार कि रोज का 30 मिनट से 45 मिनट एक्सरसाइज करने वाले का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बहुत अच्छा रहता है। आज की डेट में हमें इम्यूनिटी सिस्टम सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग करने का जो वक्त है, ऐसे वक्त के ऊपर आकर के जितने भी लोग हैं, इस सरकार के जो गाइडलाइन है वो जिम वालों की तरफ अच्छे नहीं आए। जबकि जिम वाले सबसे ज्यादा लोगों के इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। जबकि हमारे यहाँ पर एक मशीन से दूसरी मशीन के बीच में 8-8 फुट की दूरी होती है और कोई भी पर्सन चिपक के तो एक्सरसाइज करता नहीं, दूर दूर होकर के सभी एक्सरसाइज करते हैं। फिर भी इन चीजों को होने के बावजूद भी जिम वालों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ये फिटनेस इंडस्ट्री है। आज सरकार बड़े बड़े लाखों करोड़ों के पैकेज दे रही है, कोई किसानों को दे रहा है, कोई छोटी मोटी जो लघु कुटीर उद्योग है उनको दे रहे हैं। मैं मानता हूं उनको दो, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं किसान की सब्जी अनाज फिर बिक रहा है, छोटे मोटे उद्योग फिर शुरू हो चुके हैं। लेकिन ये जो फिटनेस इंडस्ट्री है, इसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा, मुझे ये बताइए। मैं सारी उम्र टैक्स पे करता रहा हूँ। हमारी जिम के ऊपर सर्विस टैक्स भी लगते हैं और भी कई तरीके के टैक्स। जब हम ये मशीनें खरीद के लेके आते हैं तब भी हमने GST भरी है। किस मोड़ पर आकर के सरकार को हमने टैक्स नहीं दिए, मुझे आप ये बताओ। लेकिन आज ये हमारी फिटनेस इंडस्ट्री की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है, ना स्टेट गवर्नमेंट का, ना किसी सेंट्रल गवर्नमेंट का, किसी गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं है। आज की डेट में आप यकीन करोगे, मैं अकेला नहीं, मेरे जैसे शहर के अंदर, अकेले लुधियाना सिटी की बात कर रहा हूँ, 30 से 35 जिम ऐसे हैं जो पूरे तरीके से बंद हो चुके हैं, बाकी बंद होने के कगार पे हैं। आज मैं भी 4 महीने से मशीनों को बेच बेच के सर्वाइव कर रहा हूँ इस वक्त। आज बंद पड़े जिम का 22 से 23 हजार तो बिल आ गया अभी, हालांकि बंद पड़ा है। 10 रुपीज की भी कहीं से कोई इनकम नहीं है। और ऊपर से इतने दिनों के बंद होने के बावजूद अभी भी सरकार का कुछ नहीं पता कब खोलेगी जिम, कब नहीं खोलेगी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ना, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें हालत जो है हमारी तो बहुत ज़्यादा खराब हुई है। बिजली का बिल आज ही आया, 23,000 रुपये बंद पड़े हुए जिम का है। तो आप ये बताओ कि क्या किया जाए, हम लोग कहाँ जाए। मैं ये कहना चाहूँगा, इतनी ज़्यादा तबाही मैं कहूँगा इस इंडस्ट्री को हुई है, इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं। और मकान मालिक, मेरे जैसे लोग जो किराए पे बैठे हुए हैं, आज की डेट में किसी तरीके से, ठीक है किसी के मकान मालिक होंगे उसको कोऑपरेट करते होंगे, पर बहुत सारे लोगों को नहीं कोऑपरेट किया जा रहा। तो मैं सरकार से सिर्फ यही कहना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा भी हम लोगों की तरफ आपका ध्यान क्यों नहीं है। हमारे लिए आपने कोई भी गाइडलाइन, कोई भी इस चीज़ को लेकर के रियायत क्यों नहीं दी, जबकि लाखों करोड़ों के पैकेज हर इंडस्ट्री में दिए जा रहे हैं। ये भी एक फिटनेस इंडस्ट्री है, लेकिन इसको क्यों आपने भुला दिया, या क्यों इस चीज़ को आपने बाकी चीज़ों से अछूता रखा है। बहुत ही बेहतरीन चीज सामने लेके आए हैं कि फिटनेस इंडस्ट्री जो कि सबको फिट रखती है, वही चीज आपने बंद कर दी है, तो इंसान कहाँ जाए। तो चलिए जानते हैं यहाँ के पर्सनल ट्रेनर से भी उनका अनुभव कैसा था कोविड-19 के दौरान। जो भी फिटनेस इंडस्ट्री है, ऑलमोस्ट आई कैन से 90% इंडस्ट्री इन डेप्थ है। तो आपने देखा होगा कि गोल्ड जिम था, जो गोल्ड जिम ने भी अपने आप को बैंकक्रप्ट बोल दिया हुआ कि मैं भी बैंकक्रप्ट हूँ। और मतलब लाइक दैट कि हर एक जिम इस टाइम इन डेप्थ में जा रहा है। WHO बोल रही है कि अपना इम्यून स्ट्रॉन्ग करो। इम्यून कैसे स्ट्रॉन्ग होगा? इम्यून हमारा एक्सरसाइज करके स्ट्रॉन्ग होगा। अब हम बोले कि आप घर पे एक्सरसाइज करो। घर पे आप मुझे बताओ कि कितने बंदे घर पे एक्सरसाइज कर रहे हैं? एक्सरसाइज कर रहे हैं, दे डू नॉट हैव द इक्विपमेंट्स नहीं है, तो फिर वो जिम में आएंगे। ऑल जितने भी जिम वाले मेंबर हैं या जितने भी ओनर्स हैं, सब बोल रहे हैं
कि हम हाँ प्रॉपर सैनिटाइजेशन करेंगे, प्रॉपर सारे गाइडलाइंस फॉलो करेंगे, बट स्टिल गवर्नमेंट कुछ भी कोई डायरेक्शंस नहीं दे रही है कि भाई कैसे करना है, क्या नहीं करना। जो भी फिटनेस ट्रेनर हैं या जो भी हेल्पर्स हैं, फिटनेस ट्रेनर्स हैं, जितने भी हैं जिम में, हर एक बंदा इस टाइम अपनी सैलरी के लिए बैठा है। और ओनर्स भी क्या करें, ओनर्स कहाँ से पे करेंगे, उनके पास कुछ है ही नहीं है पे करने को, वो अपना इंडेप्ट है। तो बहुत ज़्यादा लोग हैं जो फिटनेस जिनका जिम है, वो सारे ऑलमोस्ट ऐसे नहीं है कि जिनके सब अपने ही है जिम, बहुत ज़्यादा बंदे रेंट पर भी हैं। और रेंट वो कहाँ से देंगे अगर कोई जिम खुला ही नहीं है। ऐसी मुझे कोई चीज़ बताओ जो खुली ना हो, ईच एंड एवरीथिंग इज ओपन, बस जिम ओपन नहीं है। तो बस यही कहना चाहूँगा कि भी सरकार थोड़ा सा ध्यान इधर भी दे जिम की तरफ, सो डैट हम सब सर्वाइव कर सकें। इसमें एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ कि आज की डेट में आप ये देख लीजिए OLX के ऊपर कितने ऐसे जिम हैं जो बिक चुके हैं, जिनकी मशीनें OLX के ऊपर डाली हैं। मैंने भी अपनी सारी मशीनें OLX के ऊपर डाली हुई हैं, धीरे धीरे बिक रही हैं, ऐसे मैं सर्वाइव कर रहा हूँ आज की डेट में। तो मुझे ये बताओ कि जो लोग इस वक्त लॉकडाउन के अंदर सरकार की कोई हेल्प ना होने की वजह से जो लोग अपनी मशीनें बेच के, जो उन्होंने खून पसीने की कमाई से अपनी मशीनें बनाई थी, कभी जिम बनाए थे, शौक से बनाए थे, वो जो आज मशीनें बेच रहे हैं, क्या लॉकडाउन खत्म होने के बाद में अगर सरकार कल को कह भी देती है कि कोई बात नहीं जी जिम खोल लो, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या उनके पास इतने पैसे बचे होंगे कि वो दोबारा से अपनी नई मशीनें डालें और नया सेटअप जमाएं, कहीं बैठें? तो इस चीज़ के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि मैं तो चलो अब जो इस लॉकडाउन के दौरान चलो नुकसान में गया, जो बर्बाद हुआ है, मेरा नुकसान हुआ है जो चीज़ें, लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे जैसे और बहुत सारे ऐसे भाई हैं। मैं सिर्फ सर के माध्यम से, मीडिया मेंटोर के माध्यम से एक ही लाइन कहना चाहूँगा, मेरे साथ फ्रीलांस जो पर्सनल ट्रेनर हैं वो भी खड़े हुए हैं और मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे इंसान हैं जो काफ़ी ज़्यादा नुकसान में गए हैं। मैं सिर्फ इतनी बात इनके माध्यम से पहुँचाना चाहता हूँ कि है कोई सरकार में ऐसा कोई पर्सन, यूं तो आप ये देखो कि समाज के अंदर जो अल्पसंख्यक होते हैं उसके उनका कितना ध्यान रखा जा रहा है हर तरीके से, बहुत अच्छी बात है, रखो। हम भी इंडस्ट्री के अल्पसंख्यक हैं, हम भी बहुत थोड़े से हैं जिम वाले, जिम फ्रीक बहुत थोड़े होते हैं और जो दुनिया में उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करके लोगों में फिटनेस देते हैं। और आज जब वक्त फिटनेस का आ रहा है तो आज हमें ही शांत कर दिया गया और सारी चीज़ें खोल दी गई हैं। तो मुझे इस बात का आंसर चाहिए, अगर कोई दे सकता है मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही अच्छा मैसेज सर ने दिया। एक पूरा साइकिल होता है एम्प्लॉयमेंट का, जिम चलेगा तो पर्सनल ट्रेनर्स हैं उनकी सैलरीज आएंगी। तो सर आप गवर्नमेंट से क्या रिक्वेस्ट करना चाहोगे, गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहोगे? सर 3-4 महीने से जिम बंद होने के कारण हमें बहुत तंगी हो चुकी है, बहुत लोग बेरोजगार हो चुके हैं जिम ट्रेनर, और मैं तो कहता हूँ कि जिम खुल जाए, जल्दी से जल्दी ओपन हो ताकि फिटनेस इंडस्ट्री ख़त्म ना हो, क्योंकि फिटनेस इंडस्ट्री ख़त्म हो रही है बहुत तेज़ी के साथ। तो मैं तो चाहता हूँ कि सरकार जिम खोल दें तो ताकि हमारा। तो मैं सबसे यही दरख्वास्त करूंगा, मैं अपनी गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त करूंगा कि जिम प्लीज खोल दिया जाए और लोगों को फिट रहने का मौका दिया जाए। मैं धन्यवाद करता हूं आप सबका, हमारे चैनल को आप बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। धन्यवाद। मैं दिव्यांश दीक्षित, मीडिया मेंटोर से।